हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। तो आज देखिए क्या है। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाई फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। सो सिंपली बात है, देखिए कि जितनी बर्ड्स हो गई उनको शेल्टर चाहिए होता है रेन के दौरान। मतलब जो ईगल होती है वो अवॉइड करती है और क्या करती है, क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई करती रहती है। तो जितनी भी हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो इस कोट का ये मतलब था। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसके साथ मिलकर दुनिया के पहले इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड्स के लिए एक एम्बिशियस प्लान की योजना को पूरा अनवील किया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसके साथ मिलकर इसको किया है। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके साथ मिलकर ये जो पूरा का पूरा प्लान है इसको अनवील किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सिंपली आप लोगों को कंट्री का नाम पूछ लेंगे तो वहाँ पे आपको सिंपली यूके का आंसर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो प्लान पूरा अनवील किया गया इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व के अक्रॉस जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना है, एक तरीके से कनेक्ट करना है एक सीरीज़ के थ्रू, जिसमें हम क्या कर रहे हैं सूर्य के माध्यम से जो भी हम स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेंगे या जिसको हम कह रहे हैं सोलर एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ क्या यूज़ करें, सोलर एनर्जी का यूज़ करें। तो उसके लिए एक पूरा का पूरा प्लान है जिस पे इंटरकनेक्टेड किया जाएगा कंट्रीज़ को आपस में। तो एक तरीके से उसकी एक सीरीज़ है और इसी का पूरा प्लान अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसके साथ मिलकर, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर। ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसको बोला गया है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसका ये जो है वो नाम दिया गया और इसको अनवील अभी देखो आपको पता है कि COP26 हुआ। COP26 कहाँ पे हुआ था, इसे कंडक्ट कराया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर इसको अनवील किया गया है इस पूरे के पूरे प्लान को। तो ये तो बात हो गई हमारी इसके बारे में। अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर हमें कि इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। किसके, जब पेरिस में COP21 समिट हुआ था, कब, 2015 में। ठीक है, तो ये भी इसी समिट, ये पूरा का पूरा इसी चीज़ के लिए है, तो ये भी हमें साथ ही साथ में ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंटली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट किस चीज़ को, इंडिजीनियस डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इन विच सिटी। सो DRDO ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर कौन से शहर में एक स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड जो हथियार है उसका उड़ान परीक्षण किया है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये पूरा का पूरा परीक्षण कौन से शहर में किया गया। तो ये राजस्थान की सिटी जैसलमेर में इसका परीक्षण किया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखो राजस्थान में जो जैसलमेर है वहाँ पे चंदन रेंज है जहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ये जो सिस्टम है इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो कितनी होगी, 100 किलोमीटर्स की होगी। और इसमें जो अलग अलग 2 तरीके के वेपन्स हैं जिनको पूरी तरीके से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। और ये दोनों के जो वेपन्स होंगे वो सैटेलाइट नेविगेशन पे आधारित होंगे, दोनों वेपन्स। ठीक है, और दोनों वेपन्स का ही जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया है, जैसलमेर में किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर DRDO की। DRDO इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1958 में इसकी स्थापना हुई। DRDO का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो न्यू दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन से हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। विच स्टेट या यूटी जिसने लॉन्च किया है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को। ये योजना शुरू किसके द्वारा करी है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को जो लॉन्च किया गया है वो
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से लॉन्च किया गया है। इसमें उन चिल्ड्रंस को कवर किया जाएगा जो बेसिकली इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। इसमें स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग्स प्रोवाइड करी जाएगी और स्टूडेंट को यहाँ तक कि जो उनको ट्रेवल अमाउंट जो है वो सारा का सारा प्रोवाइड किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। कौन सी सरकार ने? दिल्ली की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। इसके बाद है कौन से स्टेट की टीम ने सिक्योर करी है पहली पोजीशन वर्ल्ड डीफ जूडो चैम्पियनशिप में। तो इस चैम्पियनशिप में जो पहली पोजीशन हासिल करी है वो जम्मू कश्मीर की टीम ने करी है। और ये जो चैम्पियनशिप हुई थी, ये चैम्पियनशिप हुई थी कहाँ पे? फ्रांस में। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि चैम्पियनशिप का वेन्यू एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो वो है फ्रांस। ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करी थी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। इस कमेटी ने इस पूरी की पूरी चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ किया। इस कमेटी की स्थापना 1924 में हुई और इसके जो प्रेसिडेंट है वो रेबेका एडम है। ये ध्यान रखना है और सिंपली बस ध्यान रखो कि कौन सी टीम इसमें विजेता रही है, तो जम्मू कश्मीर की टीम। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच स्टेट इज़ ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस अ बिल। देखो, हाल ही में एक स्टेट के द्वारा एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो बिल है वो किस चीज़ के लिए था? टू अलाउ एडमिनिस्ट्रेशन टू रिकवर अप द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ डैमेज कॉस्ट टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। सिंपली बात है कि अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करता है ना, कोई इंडिविजुअल हो गया या कोई ग्रुप ऐसा है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो जितना भी अमाउंट होगा उससे उसका दुगना अमाउंट वसूल किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार रैलीज निकलती हैं या दंगे फसाद हो जाते हैं, उसके चक्कर में प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे दुगना जो पूरा का पूरा डैमेज होगा वो वसूला जाएगा। तो ये जो बिल लेके आया गया है, ये कौन सी गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल में लेके आई है? तो ये आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश पहली स्टेट नहीं है जो इस तरीके का बिल लेके आई है, ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा बिल आ चुका है, हरियाणा में भी इस तरीके का बिल लेके आया गया है। सो उन दोनों स्टेट के पास मध्य प्रदेश है जो इस तरीके का बिल लेके आया है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरी पावर रहेगी कि रिकवरी जो पूरा अमाउंट रहेगा उससे दुगना अमाउंट ट्वाइस द कोस्ट, जितना भी डैमेज है, मान लो अगर 2 लाख का डैमेज है तो 4 लाख वसूले जाएंगे अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। सो यहाँ पे देखिए आती है बात मध्य प्रदेश की, जिसकी फॉर्मेशन हुई है 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के जो फेमस फेस्टिवल है वो है एक तो खजुराहो डांस फेस्टिवल और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पंचमारही उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ के फोक डांसेस कौन से हैं? पहला है तरताली, जवारा, मटकी डांस और फूलपत्ती डांस, ये भी यहाँ का फेमस है। इसके अलावा जो नेशनल पार्क है यहाँ पे वो है देखिए बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये स्टैटिक वाला पोर्शन हमें ध्यान रखना है किससे? मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, 2021 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? उनके नोवेल द प्रॉमिस के लिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नोवेल का नाम दे दिया है, बट एग्जाम में ये जो नोवेल है इसका नाम भी पूछ सकते हैं कि 2021 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन आंसर है देखो डेमन गेलकट। ये पूछ सकते हैं कि इनको किस नोवेल के लिए जो प्राइज़ है वो दिया गया है, तो नोवेल का जो नाम है वो है द प्रॉमिस, जिसके लिए उनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। ये जो अवार्ड उन्होंने जीता है, इससे पहले देखो वो 2003 और 2010 में इनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था, बट इनको प्राइज़ नहीं मिला था। 2003 में इनका नोवेल था द गुड डॉक्टर, जिसको शॉर्टलिस्टेड किया गया। 2010 में इनका नोवेल आया था इन अ स्ट्रेंज रूम, जिसके लिए इनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था, बट दोनों टाइम्स इनको अवार्ड जो है वो नहीं दिया गया था। ये मतलब विनर नहीं रहे थे, लेकिन तीसरी अपीयरेंस में यानी तीसरी बार इन्होंने ये जो पुरस्कार है वो जीता है। इनका नाम ध्यान रखना है डेमन गेलगट और इनके नोवेल का नाम क्या था? द प्रॉमिस, जिसके लिए इनको इस साल का बुकर प्राइज़ दिया गया। बात करें अगर देखो बुकर प्राइज़ की,
सिंपली देखो, जो बुकर प्राइज़ है वो बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन के नाम से भी जानते हैं, मैन बुकर प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बेस्ट नोवेल के लिए जो प्राइज़ है वो दिया जाता है। इंग्लिश में जो बेस्ट नोवेल होता है उनको ये प्राइज़ दिया जाता है, और इसको पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहली बार बुकर प्राइज़ कब दिया गया था, ये पूछ सकते हैं, तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी या पहली बार दिया गया। कौन कौन से इंडियन विनर्स हैं ये हम देख लेते हैं एक बार, जिनको बुकर प्राइज़ अभी तक दिया जा चुका है। तो सबसे पहले देखो कौन थे, वी.एस. नैपॉल, जिनको मिला था इन अ फ्री स्टेट, ये इनके नोवेल हैं, यहाँ पे लिखे हैं 1971 में। इसके बाद सलमान रुश्दी को मिला है मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए 1981 में। और उसके बाद मिला था बुकर प्राइज़ अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 के लिए। किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। इसके बाद है देखो अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर के लिए मिला था इनको 2008 में। तो अभी तक जो बुकर प्राइज़ दिए गए हैं वो इन 5 लोगों को दिए गए हैं, मतलब जो इंडियन विनर्स हैं, जो भारतीय लोग हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। वैसे इसकी शुरुआत कब हो गई थी, 1969 से ये दिया जा रहा है, अभी तक हर साल ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इस बार का किसे दिया है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, अजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। ये भी बताना है हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया कंट्री में ये बने हैं भारत के अगले राजदूत। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। अजनीश कुमार की बात करते हैं तो ये आईएफएस ऑफिसर है 1996 बैच के, और इससे पहले ये प्रेजेंटली या आप कह लो कि एस्टोनिया में अपॉइंट होने से पहले ये कमिश्नर रहे थे, हाई कमिश्नर रहे थे, कहाँ पे, ब्रुनई में। ठीक है, लेकिन इसको नेक्स्ट एम्बेसडर इनको कहाँ का बनाया गया है, एस्टोनिया कंट्री का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है। एस्टोनिया कंट्री की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल तल्लीन है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी काफ़ी सारे एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, तो सारे ही ध्यान रखनी है। आगे देखो अगला पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू हंगरी, यानी हंगरी में भारत के राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो आंसर है पार्थ सतपथी को अपॉइंट किया गया है। ये कौन सी कंट्री में बनी है, ध्यान रखना है, ये हंगरी में अपॉइंट इनको किया गया है। पार्थ सतपथी की बात करते हैं तो ये आईएफएस ये ऑफिसर हैं 1990 बैच के। इससे पहले देखो ये यूक्रेन में थे इंडिया के अम्बेसडर, और अब इनको हंगरी में अपॉइंट किया गया है। इससे कई बार ऐसा वैसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि इससे पहले कौन सी कंट्री में थे, बट फिर भी चांसेस हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में पूछ लें। हंगरी की बात करते हैं तो हंगरी की जो कैपिटल है वो बुदापेस्ट है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ना वो चलती है हंगेरियन फॉरेंट, यहाँ पे करेंसी है। ठीक है, हाल फिलहाल के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं कुछ, जैसे अरुण चावला को अपॉइंट किया गया था फिक्की में अभी डायरेक्टर जनरल के पद पर। इसके अलावा सेंट्रल हमारी जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने शक्तिकांत दास को दोबारा से अपॉइंट किया है आरबीआई के गवर्नर के पद पर, और ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये भी ध्यान रखना। मनसुख मांडविया जिनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ कौन से बोर्ड का, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का। इसके बाद अभय कुमार इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये जॉइंट सेक्रेटरी पद पर। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मतलब ये है आपका सहकारिता मंत्रालय, जो भी हाल फिलहाल में नया अपॉइंट किया गया था, बना था, और ये सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह के पास है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। इसके बाद है देखो बीसीसीआई के द्वारा जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके कोच के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो अब जो हेड कोच बन गए हैं इंडियन मेंस टीम के वो कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, राहुल द्रविड़ जो कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के रूप में कार्यरत हैं या हेड के रूप में काम कर रहे थे, तो उनको भारत के 2023 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा उस तक 2 साल की अवधि के लिए इनको हेड कोच अपॉइंट किया गया है। सो हमें ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। सब फटाफट से हम रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस करे थे उनका। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि कौन सी कंपनी ने बंद कर दिया है फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम को। ये सिस्टम बंद कौन सी कंपनी ने किया है? फेसबुक ने। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन किया है एक MOU किसके साथ? ताकि हेल्प हो सके लोकल बिजनेसमैन और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनकी मदद करने के लिए। तो फ्लिपकार्ट के साथ ये जो साझेदारी है वो की गई। किसने आयुष्मान भारत CAFF हेल्थ केयर स्कीम को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह। इसके बाद है G20 समिट में इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करेगी फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर, और इन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि इंडिया नेट कार्बन एमिशन, ये जो कार्बन एमिशन है इसको ज़ीरो कर देगा। कौन से साल तक? 2070 तक। इसके बाद है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या किसने ऑर्गेनाइज किया है स्टेक होल्डर फोरम को? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। द सेंटर ने लॉन्च किया है हर घर दस्तक। इनमें से किस चीज़ के लिए जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया? तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए कैंपेन जो है लॉन्च किया गया। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना? राजस्थान की सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल? ये वर्क पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने, और उत्तम बीज पोर्टल भी हरियाणा की सरकार ने ही लॉन्च किया। अगला है राजीव चंद्रशेखर ने इनॉग्रेट किया है उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज, लेकिन बताना है कि कौन से शहर में? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। मणिपुर की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गो टू विलेज 2.0, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो मणिपुर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? थौबल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। इसके बाद है कौन से बैंक ने इंडियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया है हाल फिलहाल में? तो एक्सिस बैंक के द्वारा ये जो MOU है वो साइन किया गया। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे थे वो थे कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट पद पर किसे अपॉइंट किया गया? तो आंसर है सहदेव यादव। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि नए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सुजाता चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है। तो शीतल शर्मा और प्रगति का आज कॉमेंट है। आज के होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज है वो भारत और कौन से देश के बीच में हुई है, और ये भी बताइएगा कि ये जो एक्सरसाइज है वो हुई कहाँ पे, मतलब इसका वेन्यू कहाँ पे, ये कंडक्ट कहाँ पे कराई गई थी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन गई है जिसने ऑर्गेनाइज किया है दालचीनी के कल्टीवेशन को, यानी दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।